नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीएल अल्फा 5 केवी के सोलर इन्वर्टर के बारे में। इसे क्या कॉस्ट है, कितने पैनल लगा सकते हैं, कितना बैटरियों का सिस्टम है और इससे रिलेटेड और भी जो बेसिक जानकारी है वो सारी इस वीडियो में हम देंगे। साथ ही आपको इसके कॉम्पिटिटर के बारे में बताएंगे और अगर आप इससे एक कंप्लीट सिस्टम तैयार करते हैं तो वो आपको कितना कॉस्टली पड़ता है। और अगर आप एक नॉर्मल इन्वर्टर लेकर और एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर सिस्टम 5 किलोवाट का तैयार करते हैं तो आपके कितने पैसे बच सकते हैं। जो हमारा अल्फा 5 केवी का ये मॉडल है, इसके अंदर आपको 8 बैटरियां लगानी पड़ती है। जिसको ज़्यादा बैटरी बैकअप की ज़रूरत पड़ती है वो तो 8 बैटरियां लगा सकता है, लेकिन हर किसी को 8 बैटरियों की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वो 4 बैटरियां भी लगाना चाहता है। तो इसीलिए हम आपको एक ऐसा मॉडल बताएंगे जिस पर आप 4 बैटरी लगाकर और एक एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस यूटीएल कंपनी वाले ही मॉडल की बात करेंगे, उसके बाद में इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे और बाद में नॉर्मल इन्वर्टर की बात करेंगे। तो जो ये इन्वर्टर है इसके ऊपर आप 5 केवी तक का लोड चला सकते हैं। तो लोड हम 4 किलोवाट का मान सकते हैं कि इसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक का लोड आराम से चला सकते हैं। ये सोलर इन्वर्टर उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है जो कि 4 किलोवाट का लोड ज़्यादा लंबे समय तक चलाना चाहता है, क्योंकि इसके ऊपर आपको 8 बैटरियों का सपोर्ट मिलता है और इसके ऊपर आप 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाएंगे और 4 किलोवाट का लोड चलाएंगे तो जो एक्स्ट्रा 1 किलोवाट है उससे आपकी बैटरियां भी चार्ज होती रहती है दिन के समय में, और आपका लोड है वो इन सोलर पैनल पे चलता रहता है, जिससे कि आपकी ग्रिड की जो सप्लाई है वो बच जाती है। अब जानते हैं इसकी जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या है। इसमें जो चार्जिंग एलिमेंट यूज हुआ है वो है आईजीबीटी। आपको पता ही होगा, मोसफेट और आईजीबीटी दो ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि स्विचिंग एलिमेंट का काम करते हैं। तो इसके अंदर आपको आईजीबीटी ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है और इस इन्वर्टर में डीएसपी बेस्ड कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में मैंने पहले कुछ वीडियोस में आपको बताया है, जो कि बहुत ही बढ़िया कंट्रोलर होता है जो कि मल्टीपल एल्गोरिथम को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करता है। और इसके अंदर आपको पता ही है एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है और इस एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी 95% है, जो कि काफ़ी है। लेकिन जो इसका कॉम्पिटिटर है उसकी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की जो एफिशिएंसी है वो 98% है, जो कि इससे ज़्यादा है और जो प्राइस है वो भी इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो हम बात करेंगे इसके कंपटीटर एप्रो कंपनी के 5 केवी के इन्वर्टर की, जो कि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में ही आता है और उसके अंदर भी आपको डीएसपी कंट्रोलर ही मिलता है, जो कि पहले मैंने बताया मल्टी एल्गोरिथम को हैंडल करता है और आपके पूरे कंप्लीट सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंटली चलाता है। और एमपीपीटी जो सोलर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल होता है वो सोलर पैनल से 30% तक जो पावर ज़्यादा है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसके अलावा भी इस एप्रो कंपनी वाले के अंदर काफ़ी फीचर हैं जो कि आपको मैं वीडियो के इसमें लिस्ट दिखा देता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि कितने इसके अंदर और एक्स्ट्रा फीचर हैं। अब बात करते हैं इसके लोड वगैरह की। तो इसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और 5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं और ये भी इन्वर्टर 8 बैटरियों को ही सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आपको 8 बैटरियां ही लगानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे उनके लिए मजबूरी हो जाती है जिनको 8 बैटरियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो इस इन्वर्टर खरीद लेते हैं तो उनको 8 बैटरियां ही लगानी पड़ती है। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा। नॉर्मल इन्वर्टर और दूसरी कंपनियों में भी 4 बैटरियों वाले सिस्टम आते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है इनके मुकाबले। तो चलिए मैं पहले आपको इनकी प्राइस बता ही देता हूँ। जो यूटीएल कंपनी वाला है उसकी प्राइस है लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये और जो ये एप्रो कंपनी वाला है इसकी प्राइस है लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये। और वहीं अगर मैं दूसरी किसी कंपनी का नाम बताऊं तो वह फ्लिन कंपनी के अंदर आपको मिलते हैं ड्यूल एमपीपीटी और ट्राइव एमपीपीटी के अंदर मिलते हैं। फ्यूजन सीरीज भी है जो कि एमपीपीटी में ही है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये है, जो कि इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो बैटरियाँ हैं वहाँ पर आपकी कॉस्ट बच जाती है, लेकिन फिर आपका फ़ायदा क्या हुआ जब आपका जो कॉस्ट है वो इन्वर्टर पर ज़्यादा लग गया, बैटरियों पर आपकी बचत हो गई, क्योंकि उससे आपका बैटरी बैकअप तो अच्छा नहीं हुआ। हालांकि अगर आप इसमें बैटरियों की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा कर देंगे तो एटलीस्ट आपको बैटरी बैकअप तो ज़्यादा मिलता ही है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप खरीदते हैं माइक्रोटेक कंपनी के जंबो सीरीज का इन्वर्टर या लुमिनस कंपनी के क्रूज सीरीज का इन्वर्टर, जो कि 5500 VA के अंदर आता है, और क्रूज सीरीज में हालांकि 5500 VA में आपको 8 बैटरियां लगानी पड़ती है, लेकिन माइक्रोटेक के अंदर आप 4 बैटरियां लगा सकते हैं, जिसके ऊपर आप 4 किलोवाट का लोड बड़े ही आराम से चला सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं आसा पावर कंपनी का न्यून 80 जो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो, तो उसकी मदद से आप 4 किलोवाट के पैनल भी लगा पाएंगे।
तो यहाँ पे जो ये इन्वर्टर है माइक्रोटेक कंपनी का, ये आपको मिलेगा 30,000 रुपये में, और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो आपको मिलेगा 14,000 रुपये में। तो आपका 44,000 रुपये में एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला सिस्टम तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 44,000 रुपये में आपकी जो बैटरियों की कॉस्ट है वो आधी हो जाती है। अगर आप 8 बैटरियां लगाएंगे तो आपकी कॉस्ट 15,000 रुपये के हिसाब से भी मानेंगे तो 1,20,000 रुपये हो जाती है। और वहीं अगर आप 4 बैटरियां लगा देते हैं तो सीधा सीधा 60,000 रुपये आप उसके ऊपर बचा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे फ्लिन स्लिम कंपनी का बताया था उसमें हालांकि बैटरियों की कॉस्ट तो आपकी कम हो जाएगी, लेकिन फिर वो इन्वर्टर आपका थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन जो वो इन्वर्टर है उनमें उनकी कुछ खास बात है, जैसे कि जो फ्यूजन सीरीज़ के इन्वर्टर हैं वो बैटरी और बिना बैटरी के भी चल सकते हैं, और जो ड्यूल MPPT वाले हैं उन्हें आप पैरेलली कनेक्ट करके बड़ा सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं। तो उनकी अलग अपनी कुछ खास बातें हैं, तो वो मैंने अलग वीडियो में कवर की है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको अपना एक 5 kVA का सोलर सिस्टम खरीदने में काफ़ी मदद मिलेगी और आप एक बिल्कुल सही 5 kVA का सिस्टम खरीद पाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।